सॉरी, मैंने थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया था और मैं अभी तक थोड़ा सा चल रही हूँ। तो अभी तो मतलब एक सनसेट होने वाला है थोड़ी देर में। एज हम लोग असम में रहते हैं, तो असम में सनराइज़ जल्दी होता है और सनसेट भी कभी कभी जल्दी हो जाता है, इसीलिए। ये एक्चुअली मेरा सेकंड ट्रैक है, जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरा फर्स्ट ट्रैक तो मेरे स्कूल में हुआ था, वो 2024 में हुआ था। और आई गेस वो मेरे बर्थडे मंथ मतलब कि मार्च में हुआ था। तो मतलब हम लोग वहाँ पे स्टे बैक किए थे, मतलब कि रात में रुके थे, तो वो बहुत अच्छा था। वहाँ पे कैंप था, हमने कैंपस में ही बहुत सारी चीज़ें की। और उसके बाद हम लोग यहाँ असम का कोई तो ट्री है, उसके फॉरेस्ट में गए थे, ऐसे ही कुछ तो था। और हमने बहुत सारे टाइप्स के मंकीज देखे, जो अच्छा था। और गाइस, यहाँ पे एक्चुअली सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे पपीज़ है, छोटे छोटे से पपीज़ है। मैं आपको दिखाती हूँ। मीनवाइल कि एक्चुअली मतलब कि ऐसा नहीं था कि आपको बस अपना स्कूल यूनिफॉर्म पहनना, ना नहीं था। एक्चुअली मैं 2 बैग्स लेके गई थी, बाकी सब लोग तो सूटकेस लेके आए थे, सूटकेस लाइक लिटरली। तो मतलब उसमें अपना हाउस ड्रेस रखना था और नॉर्मल कैजुअल क्लोथ्स। वो नहीं है अभी, वो मतलब कि अभी इधर उधर घूम रहे हैं। सॉरी गाइस, मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि वो अभी है भी नहीं कोई भी, मतलब कोई से भी डॉग पपी नहीं है। वो सारे पता नहीं कहीं तो घूमने चले गए। वो नॉर्मली चले ही जाते हैं, ऑब्वियसली एनिमल है, दे आर इंडिपेंडेंट, इसीलिए वो कहीं पे भी अभी घूमने चले गए होंगे। हाँ, तो हमारे उस वाले कैंप में हमें स्कूल शूज़ या फिर नॉर्मल शूज़, जैसे भी आपका मन हो वो आप वैसे वाले शूज़ पहन के आ सकते थे, और कैसे भी हेयर स्टाइल हो सकता था। तो बहुत अच्छा था एक्चुअली ना। ऐसे इस कंपनी में मेरे पेरेंट्स काम करते हैं, मेरे दोनों पेरेंट्स काम करते हैं। तो जब हम लोगों का जाना था ना मतलब घर पे, तब बसेस नहीं आई थी, तब हमें पेरेंट्स के साथ जाना था। तो मेरे पापा आए बहुत लेट, अब मैं उनके लिए रो रही हूँ। और सबसे अच्छी बात क्या थी, इवन दो हम लोग अलाउड नहीं थे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक लाने के लिए, लेकिन मैं और मेरी दोस्त लाए थे। हाँ गाइस, वही वाली दोस्त जो मैंने आपको बताया था ना सत्यनारायण वाली पूजा में, जो मेरे को देख रही थी अपने बालकनी से, हाँ वही वाली दोस्त। हम दोनों के पास स्मार्ट वॉचेस थी जो कॉलिंग वाली थी, इसीलिए हम दोनों वो पहन के आए थे, और हम दोनों अपने पेरेंट्स से बात कर सकते थे। तो एज ऑलवेज मतलब गुड नाइट किस तो मेरे को चाहिए ही, तो वो करती थी। तो और फिर मैं लास्ट में अपने पेरेंट्स को क्या हुआ वो बता देती थी, लेकिन ये एक ही उसके लिए था, एक ही दिन के लिए। तो आज मेरी फ्रेंड कज़न का बर्थडे है, तो एक्चुअली वो मेरी फ्रेंड है, मतलब मेरी मम्मा और उसकी मम्मा बहुत 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 अच्छे दोस्त हैं। तो लेकिन मैं उनको लाइक, जो मेरी मम्मा की बेस्ट फ्रेंड है ना, मैं उनको मौसी बुलाती हूँ। तो फिर इसीलिए मैं क्या बोलते हैं, उनकी बेटी को मतलब कज़न जैसे मानती हूँ, ठीक है। तो आज उसका बर्थडे है, उसका बर्थडे 19 जनवरी को आता है। तो मतलब आज उसका बर्थडे, और हम लोग शाम में जाएंगे। अभी तो उन्होंने टाइम बताया नहीं, मेरी मम्मा पूछेंगी उनसे कि कौन से टाइम पे। तो अभी तो हम लोग जाएंगे सीधे। हम लोग तो एक्चुअली लेफ़्ट भी जा सकते थे, लेकिन लेफ़्ट शॉर्टकट है और लॉन्ग कट में ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो अभी तो हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। 1 मिनट, ये क्या चीज़ है? यहाँ पे एक पेड़ पे एक नोट लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला नोट है, तो इसमें लिखा है, सुनता हूँ और भूल जाता हूँ, मैं देखता हूँ और याद रखता हूँ, मैं करता हूँ और समझ जाता हूँ। और वो जो एक ऐसे नाम जैसा कुछ लिखा है, वो मेरे को पढ़ने में नहीं आता आ रहा, I mean, वही थोड़े बहुत पेड़
पेड़ में ऐसे वाले कोट्स लिखे हुए हैं। अभी हम लोग टेनिस कोर्ट और बैडमिंटन कोर्ट से जा रहे हैं, पास बाई जा रहे हैं। यहाँ पे लगता है कोई मैच हो रहा है, पता नहीं, कोई तो मैच हो रहा होगा। हमारी कॉलोनी लाइक 2 किलोमीटर से ज़्यादा है, मतलब बहुत बड़ा है। और मैं और मेरे दोस्त ना कभी कभी यहाँ पे साइकिलिंग भी जाते हैं, मतलब साइकिलिंग अच्छा लगता है, लंबा लंबा। और हमारे यहाँ पे तो जनरल स्टोर भी है ना, इसीलिए यहाँ पर जनरल स्टोर भी है, तो हम लोग कुछ ख़रीद भी लेते हैं खाने को। अगर हम लोग थक जाए या फिर अगर हम पानी पीना हो तो हम लोग ख़रीद लेते हैं, तो वो सबसे अच्छा बात है। अभी थोड़ी देर में पार्क आने वाला है, लिटरली पार्क आने वाला है। हम लोग फार्मेसी से पास बाइक आए हैं। हाँ, हमारे कॉलोनी में फार्मेसी भी है। हमारे कॉलोनी में केंद्रीय विद्यालय भी है, मतलब स्कूल है, छोटा स्कूल है। और छोटे बच्चों के लिए प्री स्कूल है। प्री स्कूल आ गया, शिशु विहार है, लेकिन वो थोड़ी मतलब दिस ईयर वो बंद होने वाला है, क्योंकि वो होम चलाता था, लेकिन हमारे कॉलोनी ने उसको सपोर्ट करना थोड़ा सा बंद कर दिया, इसलिए इस साल यूरो किड्स खुलेगा और मेरी बहन यूरो किड्स में जाएगी। अभी तक तो खुला हुआ है क्योंकि मेरी बहन जाती है, और यहाँ पे डे केयर भी खुल गया है, तो वो भी अच्छी बात है। कि तो मेरी बहन क्या करती है, बहुत सिंपल है कि जैसे उसका स्कूल ख़त्म हो जाता है, उसका स्कूल करीब कितने बजे ख़त्म होता है उसका स्कूल? 11:45। ओके, तो 11:45 को इसका स्कूल ख़त्म हो जाता है। तो फिर मेरी बहन डायरेक्ट 11:45 से डायरेक्ट वो डे केयर चल जाती है। तो यहाँ का डे केयर 9 o'clock से लेकर कितने बजे तक खुला रहता है? 5, तो 5 o'clock तक खुला रहता है यहाँ पे डे केयर। तो एक्चुअली मैं क्या बोल रही थी, हाँ वो स्कूल वाली बात। तो मेरी बहन लिटरली डायरेक्ट चल जाती है क्योंकि वो लिटरली वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो अभी मतलब कि ऐसे ओवरऑल मैं ऐसे दिखती हूँ, मतलब पूरा बॉडी। फिर अभी हम लोग पार्क का दूसरा वाला रास्ता में पहुँच गए हैं। मतलब पार्क हमारे 2 एंड से खुला हुआ है, एक तो नॉर्मल फ्रंट वाला और एक बैक वाला। तो अभी हम लोग बैक वाले रास्ते में पहुँच गए हैं। तो ऐसे ही तो कुछ हो रहा है, पता नहीं, ऐसे जब हम लोग हाथ रखते हैं तो कुछ मतलब टाइम पता चलता है ना, वैसे ही कुछ है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ है। तो हमारा जो वो वाला काम था ना, उस पर एक्चुअली हमारे पास करीब 10 टेंट से थे, और हर एक टेंट में एक मैम रहती थी। तो हमारे वाले टेंट में तो हमारे क्लास 2 में पढ़ाने वाली मैम थी, और मतलब हर एक टेंट में 6 लोग थे, और अगर हम लोग मैम को मिला देंगे तो 7 लोग थे। तो हम लोग पता नहीं कैसे भी करके एडजस्ट करके हम लोग सो रहे थे। मतलब एक रात के लिए हम लोग वहाँ पे थे, और सेकंड नाइट हम लोग घर पे आ गए थे। तो और मतलब कि कोई लोग तो मतलब जो अडल्ट वाले सूटकेस होता है ना, वो लेके आए थे, और लेकिन मैं सिर्फ 2 बैग्स लेके आई थी। मतलब ये वाला नहीं, एक मेरे पास डिस्पिकेबल मी 2 का एक बैग है, मिनियन वाला। आई गेस वो बॉब है, आई डोंट नो, ठीक है। वो सबसे छोटा मिनियन, जो 3 मिनियन में से सबसे छोटा है, वो वाला। तो और मैं आई गेस एक गाड़ी वाला बैग लाई थी, पता नहीं कोई से तो बैग था, तो मैं वो लाई थी। और मेरे बाकी सारे दोस्त सूटकेसेस लाए थे। और एक्चुअली मेरे पापा क्या बोल रहे थे
कि हाँ, कि मैं तुम्हें डायरेक्ट ही पिक कर लेता, एज हमारी कॉलोनी ऐसे हम लोग गुजरते हुए जा रहे थे, इसीलिए उन्होंने बोला कि मैं तो डायरेक्ट ही पिक कर लेता। लेकिन मैंने जब अपने प्रिंसिपल मैम को बात बताई, मतलब हमारी प्रिंसिपल मैम, तो मैंने जब अपनी प्रिंसिपल मैम को बताया तो उन्होंने बोला कि इट्स ओके, लाइक ऐसे ही तो कुछ बोला, ठीक है, कुछ तो बोला उन्होंने ऐसे ही कुछ बोला कि इट्स ओके दैट योर फादर डजंट लाइक, मैं हमको हिंदी में बता दूँगी कि उन्होंने बोला कि कोई नहीं, हम लोग आपको फैसिलिटी दे रहे हैं ना, मतलब कि बस को यहाँ पे स्कूल में आने पिकअप कर ड्रॉप करने को। और वैसे भी मेरे पास कोई सा भी वो नहीं था, मेरे पास कोई सा भी लगेज तो नहीं था, मतलब सूटकेस जैसा तो नहीं था, मेरे सारे हैंड बैग्स ही थे, इसलिए इजी था। लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं अलाउड किया। और हमारी पूरी कॉलोनी में ऐसे ग्रीन कलर के स्पीकर हैं, हमारे ऑलमोस्ट पूरी कॉलोनी में ऐसे ही है। और कभी कभी तो वो स्टोन वाले स्पीकर्स भी है जो स्टोन जैसे है, मतलब स्टोन जैसे दिखते हैं, लेकिन वो एक्चुअली स्पीकर्स है, मतलब छोटे छोटे से नहीं, बड़े बड़े से हैं। वो मेरे करीब इतने तक आएंगे, इतना तक आएगा मेरा वो स्पीकर, नहीं आई गेस मेरे घुटने तक आएगा। अभी थोड़ी देर में आएगा ही वो पार्ट आई गेस, ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूँगी। लेकिन ये तो एक्चुअली तो मेन रूट है, तो मेन रूट में वैसे वाले स्पीकर ज़्यादा नहीं है, मतलब ऐसे ग्रीन वाले स्पीकर है जो मैंने आपको दिखाया था वैसे ही है। लेकिन जो तो गाइस यहाँ पे मतलब कि बहुत ग्रीनरी है, और यहाँ पे हमारी कॉलोनी के पीछे बहुत बहुत बड़ा टी गार्डन है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी मम्मा के जो बेस्ट फ्रेंड है, वो एक्चुअली मेरी मम्मा और उनकी बेस्ट फ्रेंड गई हैं। तो एक्चुअली मैं अपनी मम्मा की बेस्ट फ्रेंड को मौसी बुलाती हूँ, इसीलिए मैं उनकी बेटी को कज़न जैसा मानती हूँ, ठीक है। तो वो दोनों ऑलरेडी गए हैं वहाँ पर, लेकिन मैं नहीं गई हूँ और मेरी कज़न गई है। तो गाइस मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं भी थोड़ी देर ऐसी बिना वीडियो बनाए वॉक मतलब अच्छे से ट्रैक कर लेती हूँ और वॉक कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं पार्ट 2 बनाऊँगी। तो मैं और भी आपको चीज़ें बता दूँगी, मतलब जब थोड़ा सा ट्रैक ख़त्म होगा, ठीक है गाइस। तो बाय बाय गाइस, थैंक यू, बाय बाय। पार्ट टू मैं बनाऊँगी थोड़ी देर के बाद, ओके, थोड़ी देर के बाद। बाय बाय गाइस, थैंक यू, बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स गाइस। और मैं ये नोटिस बताती रहूँगी जस्ट बिकॉज कि अब मेरे एनुअल एग्ज़ाम का डेट बहुत पास आ गया है, मतलब कि मेरा मतलब कि फ्रॉम 17th of February से हमारे एनुअल शुरू हो जाएंगे। 15th of January से हमारे एनुअल शुरू हो जाएंगे। इसीलिए गाइस मेरे पेरेंट्स मेरे को देंगे नहीं परमिशन बनाने का, इसलिए गाइस आप मुझे अनफॉलो मत करिएगा। और प्लीज़ अगर आप बोर हो गए तो आप मेरा सेकंड वाला चैनल भी देख सकते हो, जिसका मैं नाम आपको अभी बता देती हूँ, त्रिज्या क्यूट क्राफ्ट। मेरे दूसरा वाला सेकंड वाला चैनल का नाम है, तो आप उसको भी देख सकते हो, या तो आप मेरे पुराने वाले शॉर्ट्स को देख सकते हो, या तो आप मेरे पुराने वाले वीडियोस को देख सकते हो, वो भी अच्छा ही है। तो गाइस अभी के लिए मैं स्टॉप कर रही हूँ। बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।